कितनी बेरहमी से उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, और मुझे देखो एक मामूली सा सिंदूर भी अपनी मांग से हटा नहीं पा रही हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं अपने साथ? इतना सब होने के बावजूद भी ऐसा कैसे कर सकती हूँ अपने साथ? नहीं, मुझे इस धोखेबाज की एक भी चीज नहीं रखती अपनी जिंदगी में, और सबसे पहले अपने अंदर बसी देविका को हटाना होगा मुझे। मैं देविका नहीं हूं, मैं अब रवि की पत्नी नहीं हूं, मैं अंबिका हूं। रवि की पत्नी कोई मैं कमजोर हूं, इसीलिए लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया था ना। मैं वापस वही गलती नहीं दोहराऊंगी, मिटा दूंगी इस सिंदूर को, मिटा दूंगी इस सिंदूर को। आप देख रहे हो ना पप्पी बाबा, इस घर में क्या क्या चल रहा है। वो सबकी मत मारी गई है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। सिर्फ एक आप ही हो जो मेरी बात सुनते हो और समझते भी हो। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो, मैंने पिछले दिनों आपका ध्यान नहीं रखा ना, कि मैं भी क्या करूँ। तो जब से वो आफत की पुड़िया अंबिका आई है ना, इस घर का नक्शा ही बदल गया है। तो मेरी वो ताज की पार्टियाँ खत्म हो गई हैं मुझे, और नवेदिता इतना काम कराती है मुझसे। वो काम की तो छोड़ो, उससे मुझे आज इस सगाई की ना बड़ी टेंशन हो रही है। पता नहीं जी आज कौन सा बम फटने वाला है इस सगाई में। तो आप सुन रहे हो ना मेरी बात, और इस घर में कोई ऐसा भी नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूँ आपके अलावा। सचमुच माँ फिर से अब पुत्र, मुझे तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी है। अब क्या हुआ क्या माँ? लेकिन बताओ तुझसे माँ। सबके सामने नहीं पूछ सकते, दीवारों के भी कान होते हैं। तो किसी ने सुन लिया, उस नवेदिता को बता दिया तो तुझको मालूम है उसका गुस्सा कैसा है। माँ प्लीज अब घुमा फिरा के बात मत कीजिए, साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है। मुझे एक बात बता, तेरे और अंबिका के बीच में क्या चल रहा है? माँ ये कैसे वाला? कुछ भी नहीं, मेरे और अंबिका के बीच में कुछ भी नहीं। देख मैं तेरी माँ हूँ ना पुत्र, मुझे तो तू बता ही सकता है। अच्छा चल मेरी आंखों में आंखें डाल और बता आंखों में आंखें बता। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपके दिमाग में ये ख्याल आया तो आया कैसे? वो आया कैसे? वो सबको साफ साफ नजर आता है। जैसे तुम एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे को देखते हो। उस दिन जब तू उसे मंगलसूत्र पहना रहा था, कैसे उसको देख रहा था, साफ साफ पता चलता है तुम दोनों के दिलों में कुछ चल रहा है। माँ मुझे नहीं पता भी ये सब क्या बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं चल रहा है तो चलना भी नहीं चाहिए। अब निवेदिता आ गई तेरी जिंदगी में, वो कितना कुछ किया है उसने हमारे लिए। वो नहीं होती ना तो हम सड़क पे होते। इतना पैसा उसने लुटाया हम लोगों के ऊपर, हमको घर दिया, मकान दिया। वो देख कुछ भी करके ना तुझे ये सगाई उससे करनी है आज, समझा है? माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? माना कि मैंने उनका एहसान कबूल किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खुद को बेच दिया। माँ मैं दौलत की खातिर मिस लूथरा के साथ सगाई नहीं कर रहा। उनसे सगाई करने का मेरा कोई और रीजन है। और रीजन क्या है? माँ वो बताना जरूरी नहीं है आपको। मैं तेरी माँ पुत्र, मुझे बता। माँ मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ माँ प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, दोबारा ये बात कभी मत बोलना कि उनके पैसों की खातिर, दौलत की खातिर मुझे उनसे सगाई करनी चाहिए। मैं किसी के दया का मोहताज नहीं हूँ माँ। मैं खुददार हूँ और मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए। पुत्र देख रवि, प्लीज मुझे ना प्लीज देखा ना पप्पी बाबा, इतना पूछते हुए मुझे बता नहीं रहे, लेकिन मुझे उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है कुछ तो है। और सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि इस सगाई में नवेदिता ने अंबिका को भी बुला लिया है। मतलब जरूर कुछ बम तो फटेगा, कुछ तो होगा। क्या करूं मैं पप्पी बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है।
आप ठीक थे? पता नहीं कैसा रंग है, निकल ही नहीं रहा है। इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ। I'm really sorry, मेरी गलती की वजह से आपको तकलीफ हुई, मैं माफी चाहता हूँ। You're really sorry। ये अच्छी आदत पाल ली आपने, बस गलती कर दो और सॉरी कह दो। किस किस चीज के लिए सॉरी कहेंगे और कब तक कहते रहेंगे? ऐसे काम ही क्यों करते हैं जिसके लिए शर्मिंदा होना पड़े? जितनी बार गलती करूंगा उतनी बार सॉरी बोलूंगा मैं। कम से कम सॉरी बोलने की हिम्मत तो है मुझ में। और आपको लगता है कि सिर्फ सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं? तो फिर मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या है? ऐसा कौन सा गुनाह किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है और कब तक मिलती रहेगी? मिस्टर गरेवाल, आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि आपकी जिंदगी कोई मेरे लिए खुली किताब हो। मुझे क्या पता कि आप अपनी जिंदगी में कितनी गलती करते हैं। मैं तो सिर्फ उन गलतियों के बारे में बात कर रही हूँ जो आपने मेरे साथ की है। और वैसे भी मुझे आपसे कोई डिस्कशन नहीं करना। ओके फाइन, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप काफी भीग चुकी हैं। इट्स ओके। कोल्ड हो जाएगा आपको। एक काम कीजिए, आप अपने आप को सुखा लीजिए। वैसे मुझे मालूम नहीं है कि आपको इस बात का इल्म है भी या नहीं कि आज मेरी और मिस लूथरा की सगाई। ऑफ कोर्स मालूम है। तो फिर सुनकर कैसा लगा आपको? शॉक, सरप्राइज या कुछ और? आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगी, राइट? क्या आप चाहती हैं कि मैं सगाई करूं? आई मीन, पहले मिस लूथरा के साथ सगाई, फिर उसके बाद शादी। क्या आप चुप क्यों हो गई? कोई जवाब नहीं आपके पास? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ कि निवेदिता की आज एंगेजमेंट हो रही है, कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी। वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मैं क्यों खुश नहीं होंगी? इनफैक्ट मैं तो आज उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये शादी और सगाई कानून के मुताबिक हो जाए। कम से कम मेरी दोस्त पूरी जिंदगी सिक्योर तो फील करेगी, वरना आप जैसों का क्या भरोसा। क्या आप ठीक तो? मेरा मतलब है मेडिसिन कुछ दो। रिलैक्स, मामूली सी छींक है। इतना परेशान होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। होना पड़ता है परेशान। अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो आप इल्जाम मुझ पर ही लगाएंगे। एनीवेज, मैं आपके लिए गरम सूप लेके आता हूँ, आप यहीं पर मेरा इंतजार कीजिए। लिसन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितना अजीब इंसान है ये। एक तरफ मेरे लिए इतना कंसर्न दिखा रहा है और दूसरी तरफ आज निवेदिता से एंगेजमेंट कर रहा है और बेशर्मों की तरह पूरी दुनिया में ये बात अनाउंस भी कर रहा है। भूल गया कि इसकी शादी हो चुकी है। कभी कोई देविका थी इसकी लाइफ में जो इस पर जान छिड़कती थी, उसी की जान ले ली इसने निवेदिता की दौलत के खातिर, और अब नई खुशी मनाने चला है। वेरी गुड मिस्टर गरेवाल, वेरी गुड। नफरत होती है मुझे ये सोचकर कि ऐसे गिरे हुए इंसान से मैंने इतना प्यार कैसे कर लिया।